चांदी ही बिक रहा है, सोना तो बहुत बिका ही नहीं है। मतलब कील का ज्यादा डिमांड हो रहा है। महंगाई बढ़ गया है, जो आदमी सोच के भी नहीं कुछ महंगा सामान खरीद पा रहा है। असर तो कुछ नहीं है, लोग लेवे करेगा, चाहे जितना जिसका कैपेसिटी है उसके अनुसार तो लेगा ही। 1 ग्राम ले, चाहे आधा ग्राम ले, चाहे 5 ग्राम ले, जिसका जो रेंज है वो अपना करेगा ही। कस्टमर को एक सिक्का 1000 रुपए में आता था, आज के दिन में वो सिक्का 2500 रुपए का आ रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ और इस वक्त हम मौजूद हैं बाकरगंज में। वही बाकरगंज जिसे हम ज्वेलरी शॉप का हब मानते हैं और शायद इसी वजह से न जाने कितने सारे ज्वेलरी शॉप यहाँ पे इस वक्त बसे हुए हैं। तो हम जिस ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़े हैं उसका नाम है कस्तूरी। जी हाँ, और बाकरगंज में कई सारे ज्वेलरी शॉप है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हमारे सामने कनक धारा है, उसके बाद और भी कई सारे ज्वेलरी शॉप है यहाँ। और आपको बता दें कि धनतेरस के पावन अवसर पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा धूम जो है देखने को मिलता है ज्वेलरी शॉप में ही, यानी कि सुनार के घर में जो है धूम सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो सोना चांदी ये सब सामानें खरीदते हैं। कोई झुमका खरीदता है, कोई गले का हार खरीदता है, कोई पायल खरीदता है, क्योंकि धनतेरस पे ये सोने चांदी का सामान जो है खरीदना इसको शुभ माना जाता है और एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। तो आज हम यहीं पे बाकरगंज में जो है स्टोरी कवर करने के लिए आए हैं और हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इस बार किस तरीके से वो धनतेरस सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से अपने पैसे को सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम अंदर जाकर दुकानदार से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस बार कैसा रह रहा है दिवाली का मार्केट। तो आप हमारे साथ ऐसे वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, हमारे साथ एक शॉप ओनर है जो कि महिला है, आप देख सकते हैं। आंटी जी, ये बताइए कि कैसा चल रहा है धनतेरस? ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बहुत भाव बढ़ने की वजह से भी थोड़ा बहुत चल रहा है। अच्छा भाव बढ़ गया है, लेकिन पॉकेट पर असर पड़ रहा है क्या? नहीं, थोड़ा सा है, लेकिन छोटा ही सामान है, लेकिन बिक रहा है। धनतेरस पे तो यही होना चाहिए कि पैसा आना चाहिए और हाँ, बस पैसा आना चाहिए। ज्यादा बिके कम बिके नहीं, सेल अच्छा है, मतलब सेल बढ़िया है। हाँ, सेल बढ़िया। बाकरगंज का मतलब हालत सही है, ठीक है। हाँ, अच्छा है। पहले के लोग, गरीब लोग भी कुछ न कुछ खरीदता ही था। मतलब सिक्का है 5 ग्राम का नहीं तो 2 ग्राम का भी सिक्का लेता था सब। पहले तो ऐसा होता है धनतेरस है तो लेना ही है, उसे शुभ माना जाता है। चारण पादुका हो गया, माता जी का मतलब किया हो गया, तो ये हो गया सिंदूर दान जो होते हैं, किया को बोलते हैं सिंदूर दान वाला। कुछ न कुछ तो बिकना ही था। गणेश जी लक्ष्मी जी का मूर्ति भी बिकता था। अभी तो लगता है कि गणेश जी लक्ष्मी जी का मूर्ति 1-2 को बेचे हैं, ज्यादा नहीं बिका है। अच्छा, इस बार मतलब किस चीज का ज्यादा डिमांड है? पायल का या गले में का, कान में का? लेडीज रिंग और बिछिया पैडों का। अच्छा, ये 2 चीज का ज्यादा डिमांड है इस बार मार्केट में। चलिए, और ये बताइए कि सुबह से क्या क्या बिक्री हुआ? क्या लोग ज्यादा इस बार किस चीज का डिमांड है? सोना का, चांदी का? ज्यादा तो चांदी ही बिक रहा है, सोना तो बहुत बिका ही नहीं है। मतलब कील का ज्यादा डिमांड हो रहा है, नोच पिन का कि, लेकिन वो भी जैसे लेने में समझिए कि कम से कम 7,000-5,000 तक शुरू हो रहा है कील। एक कील लेने में 5,000 तक शुरू हो रहा है, तो भी कस्टमर ले रहा है। बिक्री सेल अच्छा हो रहा है। मतलब भाव बढ़ने पर थोड़ा सा असर हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। यहाँ पर सब कुछ मिलेगा हर रेंज में, पायल से लेकर बिछिया, सर्रा का सामान ऑर्डर पे भी बनाया जाता है। अच्छा, जैसे पिछले बार जो धनतेरस हुआ था उसको अगर उस चीज से कंपेयर करें, उस धनतेरस से कंपेयर करें, तो इस बार का धनतेरस कैसा है? ठीक ठाक है। पर उस साल से ठीक ठाक है। इस बार ठीक है, इस बार ज्यादा नहीं, उस साल अच्छा था। अच्छा, वो अच्छा था। मतलब महंगाई बढ़ गया है तो इस बार ठीक ठाक है। महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा, महंगाई मतलब गरीब लोग तो कुछ भी ले नहीं सकता है। मतलब एक चांदी की बिछिया भी नहीं ले सकता है, क्योंकि पहले बिछिया था 200 रुपया का, अब हो गया वही बिछिया का 600 रुपया। लेकिन आपके सामने न चली गई। 1-2 ग्राम का बिछिया का दाम हो रहा है 300 रुपया, तो नहीं ले रहा। सही बात है। ये तो है कि मतलब जिस तरीके से महंगाई बढ़ा, सोना चांदी का मतलब बढ़ गया है दाम, उसके वजह से तो थोड़ा कम हो गया है खरीद, ज्यादा कम हो गया है। अब पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है, हम तो नहीं बता सकते हैं। तो सोना का भाव बढ़ने की वजह से महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब पैसा कम आ रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो कहाँ से? पहले आदमी पेट पूजा करेगा तभी ना खर्चा होगा।
लिमिट लेके चलना है ना। लेकिन ठीक है, अब यही जिंदगी है, उतार चढ़ाव आना ही है। धनतेरस से एंजॉय करना है क्या? करना ही है। थैंक यू। धनतेरस से हैप्पी धनतेरस। आप उधर भी देखिए, बोल दीजिए। हैप्पी धनतेरस। इस वक्त हम मौजूद हैं बाकरगंज के ही एक दुकान में और हमारे साथ एक आंटी जी मौजूद हैं। और ये बताइए कि क्या ली हैं आप दुकान से? धनतेरस कैसा चल रहा है? धनतेरस कैसा चलेगा? इतना महंगाई बढ़ गया है, जो आदमी सोच के भी नहीं कुछ महंगा सामान खरीद पा रहा है। बस तब पिछले साल तक तो अच्छा सामान लिए, लेकिन इस बार बस बिछिया लिए हैं और लक्ष्मी जी गणेश जी का सिक्का लिए हैं बस। मतलब एक होता है कि धनतेरस में कुछ भी ले लो, नाम का, सोना चांदी का कुछ सामान शुभ माना जाता है, इसलिए। हाँ, इसीलिए शुभ माना जाता है। जैसे कि सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है, चांदी, सोना चांदी ये सब शुभ माना जाता है। तो मतलब जिस तरीके से सोना चांदी का दाम बढ़ा है, उसके वजह से पॉकेट पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है लोगों को। जी, बहुत ज़्यादा। कि बिना हर साल सोना लिए हैं, लेकिन इस बार हम नहीं ले पाए बजट के कारण। काहे कि इतना ही महंगाई बढ़ गया है, आदमी क्या ही ले पाएगा। हाँ, इसीलिए नहीं ले पाए हैं सोना का कुछ भी। देखिए, इस वक्त जिस दुकान के बाहर हम खड़े हैं उसका नाम है शुभ गोल्ड और ये बहुत ही न्यू दुकान है, यानी कि आज ही ये जो है इसका उद्घाटन हुआ है। पूजा पाठ अभी चल रहा है और आप देख सकते हैं कि जितने भी गोल्ड के आइटम्स हैं वो अभी लगने बाकी हैं। तो हमारे साथ सर मौजूद है। हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? आदित्य आर्या। ये मतलब गोल्ड का दुकान खोलने का कैसे सूझा? अब कैसे सूझा का? पुरानी दुकान है, पुरानी खानदानी बिजनेस है। पुरानी दुकान है। हाँ, हम लोग को सामने जहाना में था, पुरानी दुकान है, खानदानी बिजनेस है। कैसा चल रहा है धनतेरस का सब? हाँ, ठीक ठाक चल रहा है। अभी तो हम लोग का नया पूजा हुआ है यहाँ। आज ही मतलब पूजा? हाँ धनतेरस के शुभ अवसर पे खोल देना है। हाँ 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 हाँ। और अगर खुला रहता तो पूरा अच्छा बिक्री बंटा अभी तक तो हो ही जाता। हाँ हाँ, सही बात है। तो अभी तो रात भर भीड़ रहता है वैसे धनतेरस में। हाँ, देखिए अभी तो डिस्प्ले सजाना है, अभी पूजा हुआ है। उसके बाद 20 साल पुरानी है, 20 साल। अच्छा, जिस तरीके से सोने के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उससे क्या कुछ मतलब उससे कस्टमर पर असर पड़ा है, कस्टमर कम हो गया है। जो 10 ग्राम लेता था वो 1 ग्राम भी लेने के लिए बहुत रेट बढ़ गया है, असर पड़ रहा है। और क्या? तो क्या लगता है ये चीज मतलब धनतेरस में देखने को मिलेगा? क्या जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि सोना का दाम बढ़ गया है तो उस पर असर तो कुछ नहीं है, लोग लेवे करेगा, चाहे जितना जिसका कैपेसिटी है उसके अनुसार तो लेगा ही। 1 ग्राम ले, चाहे आधा ग्राम ले, चाहे 5 ग्राम ले, जिसका जो रेंज है वो अपना करेगा ही। ये बताइए ना कि धनतेरस को लेकर आप कैसे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं? दिवाली का क्या धूम है, ये बताइए। खुशी तो नहीं है, इसलिए कि जितना इतना इंटरनेशनल भाव हो गया है सोने और चांदी का, उसमें कस्टमर क्या लेगा? कल पहले कस्टमर को एक सिक्का 1000 रुपये में आता था, आज के दिन में वो सिक्का 2500 रुपये का आ रहा है। तो कस्टमर मतलब जैसे जो महंगाई बढ़ गई है उसके वजह से बहुत दयनीय स्थिति है। बहुत स्थिति आई है, बहुत खराब स्थिति हुई है उसकी, इसमें नो डाउट है। कोई भी है, सबका बजट हिल चुका है। तो हम इसमें ना सरकार का दोष देते हैं, ना हम दुकानदारों का, ना हम किसी पब्लिक का। ये इंटरनेशनल चीज़ है, इसी के ऊपर इकोनॉमिक पूरा जो है इकोनॉमिक बैठा हुआ है। रहा सवाल कि अब जो है सोना और चांदी आम लोगों की चीज़ नहीं रह गई बस में लेने का, देखिए, क्योंकि इतना इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरे सरकार से यही अपील है कि जो चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में आज आप जो ज्वेलरी का जो मार्केट है वो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है गवर्नमेंट को। आज गवर्नमेंट के सबसे ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद भी हमको ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ता है उसका। तो आज आप कस्टमर को अगर आप 1,35,000 हो गया है, किसी गरीब आदमी को अगर 5 भर जेवर बेटी की शादी के लिए, क्या वो अफोर्ड कर पाएगा रोज कमाने खाने वाला? जी देखिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब स्थिति है मार्केट का भी है। और रहा सवाल, ये सिर्फ बिजनेस हो गया कोऑपरेटिव वालों का। एक छोटे मोटे बिजनेसमैन धीरे धीरे बंद हो रहा है, व्यापार हो रहा है खराब। जो स्थिति जो ये जाएगी, बाजार और हो जाएगा खराब ये भाव आने से। तो हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में
कितनी दुकानें इस तरह अगर भाव रहेगा तो बंद हो जाएगा, कहाँ से करेगा? तो देखिए, हाँ, आदमी के पास पैसा रहेगा तब ज्वेलरी खरीदेगा। तो देखिए, जब हम बाकरगंज पहुंचे थे तो इस सोच के साथ आए थे कि धनतेरस का दिन है और सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं धनतेरस वाले दिन वो होते हैं सोनार, यानी कि जिनका सोना चांदी का दुकान होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद तो कुछ अलग ही दृश्य हमें देखने को मिला। हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, यहाँ ज्वेलरी शॉप के कुछ ओनर से बात करने की कोशिश की, और उनका तो ये कहना है कि सुबह से अभी तक बोनी तक नहीं हुई है कुछ दुकानों में। तो ये हाल है इस वक्त सराफ मार्केट का है, और यहाँ यानी कि बाकरगंज में कई सारे जो ज्वेलरी शॉप हैं उनका ऐसा ही हाल है। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। क्या सोने का दाम जो इस वक्त आसमान छू रहा है उसके वजह से ये मार्केट और आगे चलकर ठप हो जाएगा या इसका कुछ ऑल्टरनेट चीज़ निकलेगा? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और ये बेहद ही सरप्राइज है, यानी कि आश्चर्यजनक बात है कि धनतेरस वाले दिन ऐसा कुछ है सराफ मार्केट के साथ। तो आप हमारे साथ ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ हट। धन्यवाद।